राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र है। आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 30 से। अयोध्या के साधु की शिक्षा। मालिक हमेशा अच्छा ही करता है। मैं छोटी उम्र में एक महात्मा के पास जाया करता था। वे महात्मा अयोध्या के थे। एक दिन वे कहने लगे, हम कल जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा महाराज। आदमी जहाँ बैठता है वहाँ प्यार तो हो ही जाता है। उनके पास सुबह गया और विनती की। उन्होंने कहा, मैं आज जाऊंगा। जब वे चलने लगे तो कहा, भगत, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी इस एक बात को हमेशा याद रखना। आपके साथ जीवन में कितनी ही बुरी घटना घट जाए, आप यह न सोचना कि बुरा हुआ है। हमेशा यही कहना कि मालिक जो भी करता है अच्छा ही करता है। अतः आज भी कोई घटना घट जाती है तो मेरे दिल में उस महात्मा की बात याद आ जाती है कि परमात्मा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। राधा स्वामी दयाल जो करता है अच्छा ही करता है। मालिक जो करता है वह अच्छा ही करता है। तू इसके अंतर के खेल को देख। बचपन से साधु महात्माओं का संग करते रहने के कारण हुजूर में सजने संवरने की अभिरुचि कभी पैदा ही नहीं हुई। इसी के अनुरूप हजूर महाराज जी ने धोती, कुर्ता, जूती तथा चद्दर के अलावा किसी अन्य रंगीन और रेशमी वस्त्र को कभी नहीं स्वीकारा। चद्दर को ही ओढ़ने, बिछाने तथा अपने शरीर को झाड़ने पोंछने के काम में लेते थे। उन्होंने अपने बचपन, किशोर एवं युवा अवस्था में अखंड ब्रह्मचर्य के पालन हेतु अपनी वेशभूषा तथा खान पान का हमेशा ध्यान रखा। शायद इसीलिए किशोर अवस्था में वे मैले कपड़े रखते थे। वे बनावटी श्रृंगार की अपेक्षा सादे व साधारण वेश में रहना ही हितकर मानते थे। इस बारे में हुजूर के जीवन से सटीक उदाहरण प्रस्तुत है। गांव के व्यक्ति द्वारा अपमान। गरीब आदमी से कोई प्यार नहीं करता। मैं शरीफ था, मुझे कोई पास नहीं बैठने देता था। मैं एक दिन एक मंदिर में चला गया। घृणा के वहां एक आदमी था। मैं जब उस मंदिर में बैठा था, उस आदमी ने घृणा के साथ मुझे कहा, तू खड़ा हो, तेरे कपड़ों में से बदबू आती है। गरीब आदमी को तो कोई भी धमका देता है। मैं खड़ा हो गया और दूर जाकर बैठ गया। एक बाबा जी आया। उसने पूछा, क्या बात है? उसको सारी बात का पता चल गया। उसने उस आदमी को बहुत धमकाया। कहा, अरे मूर्ख, क्या श्रृंगार करके इसने तुम्हारी बहन से शादी करनी है? तू इसके अंतर के खेल को देख। तूने श्रृंगार किया है, तू कहाँ जाएगा? वही घृणा करने वाला आदमी अब आ जाता है और कहता है, यह चीज मुझे देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, दे देंगे। यह सब आपका ही प्रताप है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति गलत बातें कह भी दे तब भी उसको जवाब मत दो, उसे भूलो भी मत। मेरा यही स्वभाव है। मामकोर इसका प्यार देख कितना अधिक है। मैं एक जगह पर गया। मैं वहां बैठा था। भिवानी में भी एक माता की धोख मारते हैं। एक खातियों का घर था। उस खाती का नाम तो मैं भूल गया। उसका और मेरा नानका भेरा गांव में था। मैं उसके घर चला गया। वहां महाराज साधु मंगलानंद जी आए हुए थे। मेरा और महात्मा मंगलानंद का बड़ा प्यार था। जब मैं वहां पर गया तो मेरे कपड़े बहुत मैले कुचैले थे, बदबू आ रही थी। मैंने महात्मा जी को सिर झुकाकर नमन किया और बैठ गया। मेरे कपड़ों पर मक्खियां भिन-भिनान रही थीं। हमारी बहन मामकोर आई। उसने कहा, भाई वहां जाकर दूर बैठ जाओ। महाराज जी मंगलानंद ने कहा,
क्यों, क्या बात है? उसने कहा, महाराज जी, इसके कपड़ों पर मक्खियां लगी हैं और बदबू आती है। आपको भी मक्खियां लगती हैं? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मामकोर, इतनी छोटी उम्र का लड़का है फिर भी इतना श्रद्धालु है। इसका प्यार देख कितना अधिक है। मुझे इसके कपड़ों में से बदबू नहीं आती है। तब मैं दूर बैठ गया, उनकी बातें सुनता रहा और घर चला गया। बाद में महात्मा मंगलानंद जी ने कहा, तू मेरा चेला बन जा, मैं सारा डेरा तुम्हें संभलवा दूंगा। मैं महात्मा मंगलानंद जी का बड़ा आदर करता हूँ। वे बड़े अच्छे साधु थे। मामकोर भी बड़ा प्रेम वाली सेवादार थी। उनका कोई दोष नहीं था। यह तो मेरी प्रारब्ध का दोष था। बाद में वही मामकोर मुझे अपना भाई कहने लग गई थी। बाबा श्याम सुंदर की भविष्यवाणी। एक बार मैं जंगल में गया, गाय चरा रहा था। प्यास लगी तो प्याऊ पर पानी पीने गया। प्याऊ वाले पंडित खूबी राम से पानी पीकर बाबा जी ने मेरी तरफ देखकर पंडित खूबी राम जी से पूछा, यह लड़का किसका है? पंडित जी ने हैरानी से पूछा, क्या इसने कोई गलती कर दी है? बाबा जी ने कहा, नहीं, यह लड़का तो अपने समय का परम संत है। बहुत बड़े बड़े आदमी इसकी शरण में आएंगे। अपने मुल्क में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में जाकर यह सतनाम का डंका बजाएगा। सतनाम के प्रकाश से सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके प्रताप से हर शहर, नगर, गांव और हर घर और डगर में सतनाम की गंगा बहेगी। मेरी यह बात याद रखना, इसमें तिल भर भी कमी नहीं होगी। पंडित खूबी राम बाबा श्याम सुंदर की भविष्यवाणी सुनकर चुप हो गया। कुछ देर रुक कर फिर बोला, बाबा, यह लड़का बड़ा भगत है, हर समय राम का सुमरन करता है। मैं यह सब बातें न समझ सका, न समझकर अपनी गायों की ओर चला तो बाबा जी मेरे पीछे पीछे हो लिया और मेरे से बोला, लड़के, तू किसका नाम जपता है? मैंने कहा, राम राम सीताराम जपता हूँ। बाबा जी बोले, अरे भोले बालक, राम तो काल के मुंह में आने वाला है, यह सच्चा नाम नहीं है। सच्चा नाम तो दूसरा ही है। उस समय मुझे राम नाम से ही प्रेम था। फिर मैंने पूछा, बाबा, सच्चा नाम कौन सा है? बाबा जी ने कहा, सच्चा नाम कुल मालिक सतनाम है। ताराचंद गरीब को मिली न मांगी छाय, यानी लस्सी। हजूर महाराज जी ने अपना जीवन अत्यंत निर्धनता की चक्की के 2 पार्टों में पिसते पिसते बिताया था। वे फरमाया करते थे कि गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, बनी बनी के सभी साथी होते हैं। बिगड़ी में पास फटकना तो दूर, उस समय तो कोई आंख मिलाकर भी देखना नहीं चाहता। ऐसी ही एक हृदय स्पर्शी घटना उनके साथ घटी थी। हुआ यूं कि रूखी रोटी वे स्वयं तो पानी की घूंट के साथ में निगल लेते थे, परंतु वे अपने पिताजी को रोटी लस्सी यानी छाछ के साथ देते थे। परंतु वे अपने पिताजी को लस्सी के साथ देते थे। रोटी खिलाने के इरादे से पड़ोसी के यहाँ छाछ लेने गए, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी ने तो उन्हें कदम कदम पर आहत करने का जो क्रम चला रखा था वह अभी नहीं रुका था। पड़ोसी ने अन्य लस्सी मांगने वाली चमारी को तो लस्सी दे दी, लेकिन पास खड़े गरीब पुत्र ताराचंद को यानी हजूर महाराज जी को 2 घूंट लस्सी देनी तो दूर, उन्हें बुरी तरह दुत्कार कर बाहां पकड़कर घर से बाहर कर दिया। इस घटना के आघात को हजूर महाराज जी आजीवन नहीं भूले और वे इसे बाद में याद करके अपनी मनोव्यथा इस प्रकार अपने ही एक दोहे के द्वारा व्यक्त करते हैं। ताराचंद गरीब को मिली नहीं मांगी छाय, दया हुई गुरुदेव की चरणामृत ले ले जाए। ताराचंद गरीब था, कोई मांगा न देता सीत, दया हुई सतगुरुदेव की सभी करें प्रीत। मैं वक्त की बातें बताता हूँ। निर्धनता दुखों का रूप होती है। निर्धन को न ही कपड़ा मिलता है, न रोटी मिलती है और न उसको इज्जत मिलती है। निर्धन का तो एक परमात्मा का ही सहारा है। यदि कोई यह सोचे कि मैं निर्धन हूँ और मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है,
तो उसे मालिक की शरण ले लेनी चाहिए। वह परमात्मा बेसहारों का सहारा है, वह निराधारों का आधार है। उसी को तो सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसी को पूर्ण और स्वामी स्वामी नाम से पुकारते हैं। स्वामी बहुत बड़ा नाम है, गरीब के लिए और कोई सहारा नहीं है। तुम समझते नहीं हो, तुम अमीरों के पीछे पीछे फिरते हो कि तुम्हें 100-200 रुपए दे दे या तुम्हें कपड़ा दे दे। मैं भी बहुत गरीब था, मैं भी मांगने के लिए गया था, पर उस समय मुझे लस्सी भी नहीं मिली, मैं खाली हाथ आ गया। परिवार की ऐसी हालत हो जाती है। अपनी हालत बताता हूँ। तुमने सुना होगा कि जुए में राजपाट हारा हुआ नल जब अपनी बहन के यहाँ गया तो जिस कमरे में वह ठहरा वहाँ बहन का खूंटी पर टंगा हुआ कीमती हार वही खूंटी निगल गई थी और सगी बहन यह समझ बैठी कि हार तो भाई ही लेकर गया है। मेरी वही हालत थी। एक चमारी को लस्सी दे दी, परंतु मुझे मांगने पर भी लस्सी नहीं मिली। खूंटी हार इसी तरह निगलती है। उस समय परमात्मा का ही सहारा मिलता है। वह सद्गुरु सहारा देता है। जिसके पास तुम कुछ मांगने जाते हो उसे वह चीज कहाँ से मिली? उसे वह चीज परमात्मा ने ही तो दी है। क्या तुम्हारा उस परमात्मा के घर में साझा नहीं है? हम सब का उसके खजाने में साझा है। उस परमात्मा पर तो हम सभी का अधिकार है। जैसे यह आसमान सभी के साझे का है, वैसे ही पृथ्वी भी सभी की साझी है। इसी प्रकार वायु पर भी सभी का साझा है। उस परमात्मा के खजाने पर यदि अमीरों का अधिकार है तो अपना भी उस पर उतना ही अधिकार है। पर हम उस परमात्मा से हमारा अधिकार मांगते नहीं हैं। हम तो अमीरों या बड़े बड़े नेताओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं कि वह मुझे नोट दे देगा या वह मुझे नौकरी दिला देगा, वह मुझे इज्जत दे देगा। यदि सच पूछो तो उनकी इज्जत में खतरा है, पर जो मालिक इज्जत देता है इसमें कोई खतरा नहीं है। राधा स्वामी। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे। राधा स्वामी।